हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन वेलकम है कुमार। आज इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला को पहले जान लेंगे, ठीक है। और बेसिक फार्मूला पहले माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आते हैं, इसमें बेसिक फार्मूला कौन कौन सा यूज होगा उसको देखते हैं, ठीक है। और इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। में जो एक्सरसाइज 12.1 में जो फार्मूला यूज होगा वो यूज होगा आपका, सबसे पहले आप फार्मूला लिख लेंगे। आपको पता है कि कोई अगर सर्कल है तो सर्कल के क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट पे जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और यहां से फिक्स डिस्टेंस जो चारों तरफ राउंड करती है वो क्या होता है, आपका रेडियस, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में हम लेते हैं, कोई भी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या आर है, इसको रीड करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का दिया हो, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ और रेडियस क्या आर है, दैट मींस ये सर्कल है, यह सर्कल जो है जिसका सेंटर क्या हो गया और रेडियस क्या हो गया, आर हो गया, आर यूनिट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस भी पढ़ना है और इसका सर्कल का एरिया पढ़ना है। तो आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर, व्हाट, 2 पाई आर यूनिट, 2 पाई आर यूनिट्स होगा। इसको और बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, ये फॉर्मूला याद रखिए, 2 पाई आर। अगर आपको रेडियस नहीं मालूम है, डायमीटर मालूम है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी होता है 2r। तो आपको पता है कि d इक्वल टू क्या होता है, 2r। तो यहां से पाई d भी बोल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो गया, पाई d। ओके, अब चलते हैं एरिया। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब यह बाउंड्री का लेंथ, ये कितना लेंथ है, ये चारों तरफ जो राउंड किया हुआ है यही आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। इसको जब ओपन करोगे तो कैसा बनेगा, एक सीधा लाइन बन जाएगा। यह सीधा लाइन जो होगा किसके बराबर होगा, 2 पाई आर का, किसके बराबर, 2 पाई आर का। सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ये आपको रखना है और यूनिट होगा, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और आपको पाई का वैल्यू पता ही है, पाई का वैल्यू आपको 22/7 या 3.14 लेना है। दोनों में से पाई का कोई वैल्यू लेंगे, अगर कहीं कंडीशन आएगा कि 3.14 लेना तो 3.14 लीजिए, और नहीं तो 22/7 लीजिएगा। ओके, एक और इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है रिंग। रिंग कैसे बनता है, तो दो सर्कल का जब सेम सेंटर पे, सेम सेंटर से जब डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उससे जो रीजन बनेगा, देखिए यहाँ पे ये दिस इज द क्या है, रिंग। ये क्या हो गया, रिंग हो गया। यह रिंग का एरिया हमको निकालना है। तो ये इंटरनल रेडियस क्या हो गया, इंटरनल सर्कल का इंटरनल रेडियस आर मान लिए और इसका आउटर क्या मान लिया, कैपिटल आर ले लिए, ठीक है। तो इस केस में एरिया ऑफ जो रिंग होगा, तो एरिया ऑफ जो रिंग होगा वो देखिए बाहर का सर्कल का एरिया, तो बाहर का सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कैपिटल आर है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है। दैट इज आप ऐसे लिख सकते पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये होता है एरिया ऑफ रिंग, इसका भी स्क्वायर यूनिट लिखना है, ठीक है। तो ये बेसिक था आपका सर्कल से रिलेटेड फार्मूला। इस फार्मूला को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज 12.1 का, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज अपना अपना बुक निकाल के इसको रीड करेंगे। कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि दो सर्कल है, सपोज दैट वन सर्कल हो गया, ये सर्कल C1, ये सर्कल हो गया, और दूसरा सर्कल क्या हो गया, दो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए जिसका रेडियस दिया हुआ है। एक का रेडियस कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, और दूसरा का रेडियस कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका दो सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है। फिर कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फिर कह रहा है कि एक सर्कल का रेडियस निकालिए, मीन्स एक और सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, लेकिन कंडीशन दे रहा है कि यह इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस का सम जो है वो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है। या लिख रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मींस इसका रेडियस निकालना है इस सर्कल का, लेकिन इसका सरकमफ्रेंस जो होगा वो ये दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज दैट ये हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट R1 इक्वल टू क्या मान लिए 9 सेंटीमीटर, या बुक में 19 दिया हुआ है तो 90 लिख सकते हैं, 19 हो गया R1, और R2 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ओके, दोनों हो गया, और जो जिस सर्कल का रेडियस निकालना है उसको लेट कर लेते हैं। एंड कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये कौन सर्कल, थर्ड सर्कल, थर्ड सर्कल होगा। अब एक और क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कौन सा, सर्कल सेकेंड इक्वल टू क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल थर्ड। ये क्वेश्चन में दे दिया मैंने, इसको क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इसको क्या करें, अरेंज कर लिया। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल थर्ड। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, फर्स्ट सर्कल है तो 2πr1 प्लस इसका क्या लिखेंगे 2πr2 इक्वल टू इसका सर्कल क्या हो जाएगा 2πr। ओके, लिख दिया हमने। अब याद देखिए 2π सब में है तो 2π कॉमन कर लो, तो 2π कॉमन तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 2πr हो गया। ओके, अब यहाँ 2π कट गया तो नॉर्मली R1 प्लस R2 क्या मिला, तो R1 प्लस R2 आपको पता है, दे दीजिए वैल्यू 19 प्लस 9 इक्वल टू R, दैट इज यहाँ से R जो रेडियस निकला 28। ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर, यह आपका थर्ड सर्कल का रेडियस आपका आ गया। आई होप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The radii of two circle are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of circle having area equal to the sum of the area of two circle. जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाया है उसमें सरकमफ्रेंस था, इसमें आपका एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। यही आपका दे रहा है कि दो सर्कल है जिसका एक का रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर है, और एक और क्या है, एक और आपका सर्कल है जिसका रेडियस आपका कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर का रहा है। आपको थर्ड सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया क्या हो रहा है, जिसका एरिया ये दोनों के एरिया के सम के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप यहाँ पे R1 क्या ले लीजिए, R1 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, और R2 क्या मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, और थर्ड सर्कल का रेडियस क्या है, यह रेडियस ऑफ क्या हो गया थर्ड सर्कल हो गया, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है,
अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दोनों का एरिया का जो सम होगा इसके एरिया के बराबर है, यही ना कह रहा है क्वेश्चन। लिख रहा है द रेडियस द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। ये दो सर्कल है, ये दोनों एरिया का सम जो होगा इसके एरिया के बराबर होगा। दैट इज आपको दिया हुआ है a1 प्लस a2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 प्लस a2 इक्वल टू ये दिया हुआ है, मींस इसका एरिया। दैट इज एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया जो होता है वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस पाई क्या हो गया r2 का स्क्वायर, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए तीनों टर्म में पाई पाई कॉमन हो रहा है, पाई कॉमन कर लीजिए, तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा, इधर पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई पाई आपका कट गया। ठीक है, अब यहाँ r1 का वैल्यू दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया r2 कितना 6 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 64 प्लस 36 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ से 100 हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका r क्या होगा रूट अंडर 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दैट इज ए रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीन्स इसका कितना आ जाएगा, यह 10 सेंटीमीटर रेडियस आएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फिगर 12.3, आपका बगल में फिगर दिया हुआ है, डिपिक्ट्स आर्करी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजन। 5 स्कोरिंग रीजन दिया हुआ है आपका। सेंटर आउटवर्ड द गोल्ड, सबसे अंदर में क्या है गोल्ड है, देखिए आपका इस तरह का फिगर दिया हुआ है, अंदर में सबसे गोल्ड है, इसके बाद आपका कौन सा है रेड है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है ब्लू है, उसके बाद आपका क्या है ब्लैक है, और एक आपका क्या है ये व्हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह कह रहा है कि स्कोरिंग रीजन है गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट। ठीक है, ये आपका 5 स्कोरिंग रीजन दिया हुआ है। कहता है कि द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज ए, इसका डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका डायमीटर ये गोल्ड है, इसका डायमीटर आपका कितना दिया 21 सेंटीमीटर, ये डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर डायमीटर है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज ए, हर एक बैंड का थिकनेस जो दे रहा है वाइड कितना है 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, हर एक स्कोरिंग रीजन जो दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 सबका एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ क्या दिया हुआ डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, अंदर में दिया हुआ है सबसे पहले डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, वो दिया हुआ है आपका 21 सेंटीमीटर। तो यहां से आप रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन कितना हो जाएगा बताइए 21/2 सेंटीमीटर। ओके, 21/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। चलिए, तो इसका हमको एरिया बहुत ही आसान है, ये सिंपली क्या है एक तरह से सर्कल है, इस सर्कल का एरिया निकालना बहुत ही आसान हो गया, इसलिए लिख लेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, 22/7 पाई का वैल्यू दे दो। ठीक है, आर कितना है, आर है 21/2 गुने 21/2। ठीक है, इससे इससे कट गया, इससे इससे आपका कटेगा, तो फाइनली आप जब इसको इंटू करेंगे
तो कितना होगा 33 693/2 693/2 आपका क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और इसको जब आप डेसिमल में लिखेंगे तो 3 और 5, ठीक है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये आपका कौन सा गोल्ड रीजन का आ गया 346.5 आपका एरिया आ गया, ठीक है। उसके बाद निकालना है, अब देखिए जब यहाँ पे सेकंड जो रीजन और स्टार्ट हो रहा है वो है आपका कौन सा रेड, क्या है रेड है। तो यह जो रेड रीजन जो हो रहा है यह किस शेप में आ रहा है, यह रेड रीजन जो हो रहा है यह आपका रिंग का शेप में है। कौन सा, यह रिंग के शेप में है ना। तो रिंग का एरिया निकालने के लिए आपको इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस चाहिए। तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, तो पहले लिख लेंगे इनर रेडियस ऑफ रेड रीजन का इंटरनल रेडियस जो होगा, इसका जो गोल्ड का जो रेडियस होगा वही आपका इसका भी हो जाएगा। तो ये आपका 21/2 सेंटीमीटर हो गया। और आउटर जब निकालेंगे, आउटर रेडियस ऑफ रेड रीजन इक्वल टू 21/2 प्लस, देखिए सब में थिकनेस कितना दे, वाइड कितना दे रहा है 10.5, तो 10.5 को जोड़ दीजिए। तो 10.5 को जोड़ेंगे डेट इज ये भी आपका 10.5 हो गया। तो 10.5 प्लस 10.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आउटर रेडियस आपका रेड रीजन का कितना हो गया, ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल दीजिए एरिया ऑफ रेड रीजन। तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है कैपिटल है 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको सोल्व कर लीजिए। 21 का स्क्वायर तो 441 माइनस 441/4, ठीक है। सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू, इसको करेंगे 441 को कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा 1 माइनस 1/4, डेट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7 गुने 441 गुने 3/4 लिखेंगे। और इसको काटेंगे, कितना टाइम में कटेगा, इससे इससे कितना टाइम में 2 टाइम में कट गया 11 हो गया। इससे काटेंगे तो कितना टाइम में कटेगा, एक कट जाएगा 7 6 जा 42 और 7 3 जा, ठीक है। अब 11 63 और 3 को इंटू कर लेंगे, 11 गुने 63 गुने 3/2 करना है तो कितना हो जाएगा, तो 63 और 63 3 9 6, फिर 3 से इंटू करेंगे 9 और 9 3 जा 27 20। रेड रीजन का एरिया जो हुआ, क्या मिला मेरा, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू 2079/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, that is 10 3
0.5 सेंटीमीटर। ये आपका रेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या रीजन था, उसके बाद आपका है ब्लू। कौन सा? ब्लू। तो ये देखिए आपका ये ब्लू भी आपका एक तरह से क्या रिंग की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ के बाद आपका क्या है, ये ब्लू। ठीक है, तो यह है आपका ब्लू है। तो ब्लू भी आपका रीजन क्या है, एक तो रिंग की तरह फॉर्म हो रहा है। तो आपका देख लीजिए ब्लू का भी आपको क्या करना है, आउटर और इनर रेडियस पता कर लेना है। तो ब्लू का जो इनर रेडियस होगा, ये देखिए ये ब्लू का जो इनर रेडियस होगा या ये क्या होगा, आउटर रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इनर रेडियस और आउटर रेडियस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 लिखेंगे, 4 ब्लू रीजन, और ब्लू रीजन इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस जो होगा वो आपका रेड का जो आउटर रेडियस था, रेड का आउटर रेडियस कितना था आपका, रेड का आउटर रेडियस आपका था 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह हो जाएगा ब्लू रीजन का, ये ब्लू आपका है, इस ब्लू रीजन का आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस, मतलब ये हो गया 21 सेंटीमीटर। और फिर ब्लू रीजन का आउटर रेडियस, दैट मीन्स ये आउटर रेडियस निकालिएगा, तो फिर इसमें क्या आप जोड़ देंगे, 10.5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रिंग फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे रख के आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ओके, चलिए ब्लू रीजन के बाद क्या है, ब्लू रीजन के उसी तरह ब्लैक हो जाएगा। तो फिर ब्लैक के लिए क्या होगा, तो ब्लैक रीजन के लिए जब चलेंगे तो उसमें इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद आपका क्या आ रहा है, इसके बाद आपका ये ब्लैक रीजन आ रहा है, ठीक है। तो ब्लैक रीजन जो आ रहा है तो उसके में आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस, है ना। इंटरनल रेडियस आपका ब्लू रीजन का जो आउटर रेडियस होगा वही इंटरनल रेडियस होगा, तो 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इंटरनल आउटर रेडियस जो होगा वो 31.5 प्लस 10.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ओके, मीन्स ये आउटर रेडियस आपका कौन सा हो जाएगा, ये 42, और इनर कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। और फिर इस फार्मूला पे लगा के आप ब्लैक रीजन का एरिया निकाल लेंगे। ओके, चलिए उसके बाद एक और क्या बच गया, व्हाइट। और व्हाइट रीजन के लिए चलेंगे तो व्हाइट रीजन के केस में इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, जो आपका ब्लैक रीजन का आउटर रेडियस होगा वही इंटरनल हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस कितना हो गया, 42 प्लस 10.5 दैट इज 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इनर रेडियस और आउटर रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन आ गया। और एरिया ऑफ रिंग फार्मूला पे लग के आप क्या व्हाइट रीजन का एरिया निकाल लेंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन को 3 नंबर क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन क्या दे रहा है, कहता है व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट, डायमीटर दिया, एक व्हील कार है, कार का व्हील है जिसका डायमीटर क्या हो 8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ, ठीक है। इन हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक, कहता है कि यह कितना रिवोल्यूशन करता है, कितना रिवोल्यूशन करेगा, वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, ठीक है। व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट में कह रहा है कि कितना रिवोल्यूशन करता है। और जिसका स्पीड दिया हुआ है कार का, में से कार है, कार का स्पीड आपको दिया हुआ कि कार इस स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा को लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है।
डायमीटर ऑफ व्हील, तो डायमीटर ऑफ व्हील कितना हो गया, डायमीटर ऑफ व्हील दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, वाट 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ व्हील जो हो जाएगा वो क्या होगा 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 0.4 मीटर, 0.4 मीटर रेडियस हो गया ये व्हील का। ठीक है, ये व्हील का, ये आपका व्हील है जिसका आपका रेडियस पता चल गया कितना है 0.4 मीटर। ओके, उसके बाद कह रहा है टाइम कितना ले रहा है, टेकन हाउ मेनी कंप्लीट वेलोसिटी ईच विल मेक इन 10 मिनट, टाइम कितना है, टाइम आपका दे रहा है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट हो गया। और आपके पास दिया हुआ स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितना दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए यहाँ स्पीड जो कार का दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करें, आवर को मिनट में चेंज करें, क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 इंटू 1000 बाई आवर को मिनट में चेंज करें तो कितना से 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट आ गया। इससे इसे कट सकता है और इससे इसे कटेगा तो कितना हो जाएगा 11 पे 20 मीटर पर मिनट, ये स्पीड हो गया कार का। अब हम पता करते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस इक्वल टू क्या स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड आपका इतना हो गया और टाइम कितना 10 हो गया, मिनट मिनट कट जाएगा तो आराम से आपका 11,000 मीटर आ गया आपका डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ व्हील इक्वल टू बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ क्या हो गया व्हील। इस फार्मूला का यूज करना है आपको। चलिए, तो आपको पता है डिस्टेंस कितना है आपके पास, देखिए डिस्टेंस आपके पास 11,000 है और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू पाई आर, तो पाई का हो गया 22/7 इंटू आर कितना दे रहा है 0.4 हो गया। अब 7 ऊपर चला जाएगा और एक डेसिमल हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 पे पावर कितना 30 इंटू 10 इंटू 7 चला गया ऊपर, बाई नीचे बचा 2 इंटू 22 इंटू 4। जब इसको काटेंगे तो 11 2 जा कट गया और इससे काटिए 5 टाइम में और इससे काटिए 500 टाइम में। ठीक है, और इससे कटेगा तो कटेगा 125 टाइम में, तो 125 में 6 से करेंगे तो 625 इंटू 7 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 2 7 जा 14 तो 7 हो गया 43। तो यही हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ व्हील हो जाएगा कितना 4375। ठीक है, इतना ये व्हील इतना राउंड किया होगा कौन डिस्टेंस चलने में, यह 11,000 डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो गया, आई होप ये समझ गए होंगे। आइए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of circle is
ऑप्शन दिया हुआ है कि ए नंबर में रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, 2 यूनिट होगा। बी में आपका दिया हुआ है 5 यूनिट्स होगा। सी में आपका 4 यूनिट्स दे रहा है और डी में आपका 7 यूनिट होगा। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है उसको टिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं कि आर क्या, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल आर हो गया। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या लिख रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन में कह रहा है दोनों इक्वल है, हमने इक्वल कर दिया और फॉर्मूला लगा देंगे। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ न्यूमेरिकली रेडियस दोनों इक्वल है, तो एक रेडियस से एक रेडियस कट गया और पाई से पाई कट गया, दैट इज ये 2 बराबर क्या हो गया इधर आर, तो यही तो हो गया रेडियस, दैट इज आपका रेडियस कितना हो गया 2 यूनिट्स, रेडियस क्या हो गया 2 यूनिट्स। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन ए। तो आई होप ये सारे आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए। हमने एरिया रिलेटेड सर्किल का एक्सरसाइज 12.12.1 को कंप्लीट कर लिया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम के साथ कुछ बेसिक फार्मूला के साथ 12.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।